हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्या, शिल्पा, मीना, नंदा 3 पार्टनर्स हैं और उनकी फर्म जो डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2021 को, और उनकी रेशियो है 3:2:1। और तो फिर हमें इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैंक कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री एसेट जैसे कि जो अब है, जैसे कि लैंड है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, वो हम लिख देते हैं। ये है 81,000। ठीक है, ये है 5,000, 56,760 और यह 18,600। ठीक है दोस्तों, तो हमारी यहाँ पे यही आएंगी, तो हम इसका टोटल करके हम यही लिख देते हैं 1,56,360। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़। ठीक है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज जैसे बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन 20,000 था, और क्रेडिटर्स हैं जैसे हमारे 37,000, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमने, हमारी एक लायबिलिटी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 1,200। और हम इसका भी, तो हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा 58,200। तो हम करते क्या है, हम सीधा एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट है, द स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000 एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। तो इसमें है क्या, जो स्टॉक है 41,660 का, वो शिल्पा लेके जा रही है 35,000 रुपये में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिल्पा। अगर अगर कैश में लेके जा रही होती ना, तो हम इसे बैंक में लिखते हैं, बाई बैंक में। क्या लेके जा रही है, स्टॉक, कितने रुपए का, 35,000 का। अब जो देखो, हमारा टोटल स्टॉक कितना था, टोटल स्टॉक था हमारा 56,760। ठीक है, अब जो शिल्पा ले गई है हमारा 41,660 रुपये का। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 0 0 1 5 और 1, तो 15,100 रुपये का स्टॉक हमारा भी बचा है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे, और कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है, वरना हम इसे ऐसे ही करेंगे। और उसमें बोला गया है एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिल्पा। बैंक लोन पे कर रही है शिल्पा। ठीक है, कितने रुपये, 20,000 रुपये, क्योंकि हमारा बैंक लोन ये रहा 20,000 का, फिर शिल्पा ने पे कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो अब हम इसको और इस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाला बैलेंस और शिल्पा स्टॉक वाला बैलेंस, शिल्पा बाई पार्टनर कैपिटल वाला अकाउंट, हम इसमें पोस्ट कर देते हैं। हम ये वाला बैलेंस जो है बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उससे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD लिख लेते हैं। शिल्पा का 80,000। ठीक है, और मीना का है 40,000। और नंदा का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो हमें एसेट साइड गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो हमें गिवन है वो है 23,000। ठीक है दोस्तों,
तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे करा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शिल्पा 35,000, तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। शिल्पा में 35,000 आएंगे, ठीक, ये गया और ये गया। अब जी है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे शिल्पा ने बैंक लोन पे करा 20,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, शिल्पा में 20,000, ना इसमें कुछ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 14,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग 10,000 रियलाइज्ड 8,000। तो हम क्या बोला इनने, जो रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक हमारा दिया था 15,100 रुपये। अब जो इसको हमने है ना 14,000 रुपये में सोल्ड कर दिया, तो हम यहाँ पे करते हैं टू बैंक अकाउंट, सॉरी बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट स्टॉक 15,100 रुपये का स्टॉक बच रहा था, वो हमने कितने बेच दिया 14,000 में, ठीक है। वो हमने स्टॉक बेच दिया हमारा 14,000 में। अब जो डेटर्स हैं, तो अगली एडजस्टमेंट हमारी डेटर्स की है। तो डेटर्स जो हैं वो हैं हमारे, टोटल डेटर्स है 18,600, ठीक है। अब जो इसमें से 10,000 वाले हैं, 10,000 वाले और बचे 8600 अलग, तो 10,000 वालों को हमने 8,000 में बेच दिया, ठीक है। और आगे वाले के लिए हमें भी कुछ कहा नहीं है, तो हम उसे बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटर्स हैं वो हम लिख देते हैं डेटर्स, ठीक है, 8,000 यहाँ पे अभी हम 8,000 यहीं लिख देते हैं, ये क्योंकि आगे एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ बोला ज़रूर होगा, तो इसको मैं यहीं पे जोड़ के लिख के आगे बता दूँ आपको, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट है हमारी, लैंड इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,10,000। तो लैंड जो है वो सोल्ड कर रहे हैं हम 1,10,000 में, 81,000 का था, 1,10,000 का हमने बेच दिया, ठीक है। तो द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। तो जो देखो, अब जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो हैं 8,600, अब इसका 50% बुक वैल्यू में बिके, यानी कि इसका 50% होगा 4,300, 4300, इसका 50%। अभी ये 8,600 के जो डेटर्स थे ना वो 4300 रुपये में सेटल हो गए, तो हम यहाँ पे 4300 रुपये और लिख देंगे, ठीक है, और इनको टोटल कर देंगे तो 12,300 आएगा, ठीक है। हमारी अगली एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो टू बैंक अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो कि है हमारा 1,200 रुपये, ठीक है। अब देयर वॉज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ रुपीज़ 6,000, ठीक है, विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। हमारे पास एक टाइपराइटर था 6,000 रुपये का, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, है ना। विच वर टेकन ओवर बाय, जो क्रेडिटर्स ले गए, तो बस जो 6,000 रुपये ना उस क्रेडिटर में से माइनस हो जाएंगे, तो 6,000 इसमें क्रेडिटर में माइनस हो जाएंगे तो 31,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, तो हम क्या करते हैं, देखो जो 6,000 थे हम यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं, तो क्रेडिटर्स यहाँ देखो 37,000 के हैं, ठीक है। अब 37,000 में से हम 6,000 घटा देंगे, क्योंकि 6,000 रुपये का एक क्रेडिटर टाइपराइटर ले गया हमारा, तो यहाँ पे हम जो क्रेडिटर्स होंगे वो 31,000 के आएंगे, ठीक है। तो अगली में हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रह गया है, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, आता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोविज़न नहीं आएगा, ठीक है। तो लगभग हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, ठीक है। तो हम बैलेंस मतलब हम टोटल करते हैं पहले सबका, ठीक है। हमारा पहले इसका टोटल आएगा 32,200, और हमारा इसका टोटल आएगा 1,36,300, और ये तो 35,000 ही हैं, और ये भी 20,000 ही है। तो
अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट का टोटल करा है वो हम बाइंग कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं, और जो 2 बैंक अकाउंट का टोटल हुआ है वो भी हम बैंक कैश अकाउंट में पुट करते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे 2 बैलेंस BD कर लेंगे, कैश का जो हमारा बैलेंस होता है। ठीक है, जो कि हमें बैलेंस शीट में ऐसे साइड गिवन नहीं होगा, वो है 10,840। ठीक है दोस्तों, 10,840। तो अब है क्या, अब ये है हमने यहाँ पे टूर बैंक में करा 32,200। अब हम यहाँ पे कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि है 32,200। ठीक है, अब ये है बाई बैंक अकाउंट का बैलेंस, ये हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, 1,36,300। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम करते क्या है, हम रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। हमारा टोटल आएगा इसका 2,29,500। तो जो हमारा प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किस किस को जाएगा, शिल्पा, मीना, इनके ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। इसमें रेशियो का कोई झंझट नहीं है इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन वाले में। दस 10,470, 6,980 और 3,490, इसका टोटल आएगा हमारा 20,940। तो अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लिख देते हैं हम बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट हम करेंगे तो 10,470, 6,980 और 3,490। अब बैलेंस शीट में हमारा जनरल रिजर्व गिवन है दोस्तों, तो हम जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे इनकी। तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट आएगा, यहाँ पे अकाउंट लिख देना, अकाउंट, और फिर आएगा 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, अब हम इनके क्या करते हैं, हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसका टोटल करते हैं तो हम 1,16,470 आएगा, 1,16,470। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक, टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 81,470। ठीक, इसका टोटल करते हैं तो 50,980, 50,980, तो यहाँ पे आएगा 50,980। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं, इधर 23 इधर से करते हैं तो 23,000 इधर आ रहा है इसका टोटल, और 23,000 यहाँ हम 23,000 यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। इसमें नहीं 17,510। ठीक है, इसका बैलेंस हमारा हो गया। अब हम इस बैलेंसेस को हम यहाँ पे बैंक कैश अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे बाई शिल्पाज, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके डाल देते हैं, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, शिल्पा और मीना। ठीक है, 81,470 और 50,980, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, टू नंदा लिख देते हैं, टू नंदा कैपिटल अकाउंट, जो कि है 17,510। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं तो 1,32,450। अब दोस्तों देखो, हमारा आंसर क्वेश्चन कब ठीक होगा, जब बैंक कैश अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड का सेम आ रहा होगा बैलेंस शीट की तरह। तो 1,64,650 हमारे इधर का आ रहा है, और 1,64,650 इधर का आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो में गिवन है 3:2 और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की,
और फर्म डिज़ोल्व हो रही है 31 मार्च 2021 की। तो इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और बीज लोन अकाउंट बनाना है और कैश बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। लिखते हैं यहाँ पे टू सैंड्री एसेट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, टू सैंड्री एसेट्स। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं हम। स्टॉक और डेटर्स और फर्नीचर और हमें प्लांट गिवन है, इन्वेस्टमेंट और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गिवन है। ये लॉस है, ये P&L अकाउंट में बटेगा, ठीक है, टू साइड में। और हम इनका अमाउंट लिख लेते हैं। स्टॉक में आएगा 6000, ठीक है, और इसका आएगा डेटर्स का 19000, फर्नीचर हैं 4000 के, प्लांट हमारे 28000 के और इन्वेस्टमेंट है 10000 की। तो इनका जो टोटल होगा वो होगा 67,000, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं लायबिलिटीज़, बाई सैंड्री लायबिलिटीज़, ठीक है। हमें इसमें गिवन है क्रेडिटर्स, जो कि हमें गिवन है कितने, 38,000 के, ठीक है। और हमें लोन बाई मिसिस ए, वो हमें गिवन है कितना, 10,000, ठीक है। और हमें और कुछ गिवन नहीं है, तो इसका टोटल हो जाएगा 48,000, ठीक है। और हम इनका पहले कैपिटल भी लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इनका कैपिटल गिवन है हमें बैलेंस शीट में, बाय बैलेंस BD, लायबिलिटी साइड में। ए की है 10,000 और बी की है 8,000, ठीक है। और कैश बैंक अकाउंट का भी बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस BD, ऐसे साइड में गिवन है वो हमें, टू बैलेंस BD, वो हमें गिवन है 11,500, ठीक है। अब हम उठाते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट में बोला गया है ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, ठीक है। ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 8,000 रुपये में, तो हम इसको लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपये की और ले लिए उनने कितने में, 8,000 रुपये में, ठीक है। और फिर उसके आगे बोला गया है और ए ने ही सेटल करा है अपनी वाइफ का लोन, तो ये आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा ए लोन बाई मिसिस ए, जो कि कितने का है, 10,000 रुपये का, ठीक है। अब ये दोनों एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट कर देते हैं। ये जो है ना, ये बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टू साइड में जाएगा, टू रियलाइजेशन करके। तो हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट थी 8,000 की, ठीक है। अब ये लोन वाला है, ये बाई साइड में जाएगा, ये बाई रियलाइजेशन करके जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी वाइफ का लोन है, ये होगा, ये है 10,000 का, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। उसमें क्या बोला गया है, अब ये एसेट्स रियलाइज हो रही हैं, तो हम लिख लेते हैं बाय बैंक, यहाँ लिखा हमने बाय बैंक, ठीक है। स्टॉक जो है रियलाइज हो रहे हैं 5,000 के, थे 6,000 के, पर रियलाइज हो रहे हैं 5,000 के, ठीक है। और डेटर्स लिखते हैं हम,
19,000 के हैं और रियलाइज़ हो रहे हैं 18,500 में, ठीक है। और फर्नीचर है वो 4,500 में हो रहे हैं रियलाइज़, ठीक है। प्लांट वो है 25,000 में, ठीक है। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। इनका टोटल आया है 53,000, ठीक है। और आगे बोला गया है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600, ठीक है। तो ये हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो टू बैंक में आएगा, टू बैंक, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितने का, 1,600, ठीक है। और क्रेडिटर्स जो हैं उनको हमने सेटल कर दिया है 37,000 में। क्रेडिटर थे 38,000 के और 37,000 में हमने सेटल कर दिया। तो क्रेडिटर्स जो होंगे 37,000, ठीक है। अब इनका भी टोटल निकाल लेते हैं। इनका है 38,600, ठीक है। और अब हम देखते हैं, हमारी एडजस्टमेंट तो हो गई है। अब उसमें बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाला आइटम तो नहीं है ना। हमें लायबिलिटी साइड गिवन है, क्या कहते हैं, रिज़र्व गिवन है, जनरल रिज़र्व। तो हम इसे बांट देते हैं बाई रिज़र्व। कितना है ये हमें गिवन है 5,000। 5,000 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो ये आएगा 3,000 और 2,000, ठीक है। और हमें गिवन है लोन बाई बी, तो इसका लोन अकाउंट भी बनाना है, तो हम इसका बैलेंस लिख लेते हैं सबसे पहले। बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी कितना गिवन है, इसका लोन हमें गिवन है 15,000, ठीक है। और एसेट साइड में हमें प्लांट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है जो कि लॉस है, तो इसे भी हम कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट लॉस है तो इस साइड टू साइड में आ रहा है, अगर प्रॉफिट होता तो ये बाई साइड में आता। ये हमें गिवन है 7,500 का, तो इसको ओल्ड रेशो में ही बांट देंगे हम। ये आएगा 4,500 और 3,000, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं रियलाइजेशन का बैलेंस। ये 10,000 हो गया और ये हो गया 8,000, ठीक है। तो अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो इधर का आया है 1,15,600, ठीक है। उधर का भी आया है 1,15,600, ठीक है। लॉस आया है तो ये लॉस होगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी में। लॉस कितने का हुआ है, ये होगा 6,600 का। ये ओल्ड रेशो में बटेगा 3,960 और 2,940, ठीक है। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन में। लॉस है ना इसलिए, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम इसमें लॉस लिख देते हैं। ए में जाएगा कितना 3,960 और इसमें जाएगा बी में 2,940, ठीक है। अब हम इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसका आ रहा है 23,000, इसका भी 23,000। तो अब टू बैंक में जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 6540, ठीक है। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं। इसका आएगा 10,000, इसका भी 10,000, तो इसका बैलेंस आएगा 43,600 और 43,600, ठीक है। अब ये जाएगा किसमें, ये कैश बैंक अकाउंट में जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए का है 6540 और बी का है 4360। तो इनका ऐड करके आया 10,900, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्या, सबसे पहले बी लोन अकाउंट को भी हम क्लोज करते हैं। ये 15,000 यहाँ आएगा इसका बैलेंस, और ये 15,000 यहाँ, तो ये क्लोज होगा टू बैंक से। टू बैंक अकाउंट में 15,000 जाएंगे, ठीक है। अब ये बाई साइड में जाएगा कैश बैंक अकाउंट में, तो हम लिखेंगे बाई बीस लोन अकाउंट, बाई बीस लोन अकाउंट 15,000 से, ठीक है।
अब ये जो पार्टनर्स इनका जो बाई बैंक का बैलेंस था ना 53,000, ये जाएगा कैश बैंक में टू साइड, टू रियलाइजेशन। तो हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। और ये टू साइड का है, टू बैंक का बैलेंस, वो बाई साइड में जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितना था, ये हमें गिवन था कितना, 38,600। अब इन दोनों का ना जो सम है ना वो सेम आना चाहिए, तो इन दोनों का अमाउंट निकाल लेते हैं हम। टोटल 64,500, इधर का भी आ रहा है 64,500। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 करा है, 27 करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।